जय हिंद। आज के क्लास में आप सभी जानेंगे समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th में मैं अभी फिजिक्स का प्रथम चैप्टर लाइट पढ़ा रहा हूं। तो अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आप इस बातों पर ध्यान दीजिएगा कि देख लीजिए, ये समतल दर्पण है और यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, और ये किरण इस बिंदु पर पड़ा, इसे आपतित किरण कहते हैं। ये परावर्तित किरण हो गया, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि आपतित किरण क्या होता है। तो आप देख लीजिए, वह किरण जो दर्पण के आपतन बिंदु पर पड़ता है। आपको याद रखना है, बातों को अच्छे से समझना है, रटने से ज़्यादा समझने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि समझा हुआ बात ज़्यादा दिनों तक याद रहता है और रटा हुआ बात को आप तुरंत भूल जाते हैं। इसलिए आप समझने पर से ज़्यादा ध्यान दीजिए। याद रखिए, आपतित किरण जो है किसे कहेंगे? वह किरण जो दर्पण के आपतन बिंदु पर पड़ा। तो दर्पण के आपतन बिंदु पर जब पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। दर्पण के आपतन बिंदु पर जब पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और दर्पण के आपतन बिंदु पर पड़कर जब वापस लौट जाता है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो दोनों डिफिनेशन को आप समझ गए कि आपतित किरण क्या होता है और परावर्तित किरण क्या होता है। आपतित किरण जो दर्पण के आपतन बिंदु पर पड़ता है और परावर्तित किरण जो दर्पण के आपतन बिंदु पर पड़कर वापस लौट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और इनके बीच में ये देख लीजिए, ये क्या है? अभिलंब है, इनको N से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो अभिलंब किसे कहेंगे? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब डाला जाता है उसे अभिलंब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। या दूसरी डिफिनेशन आप कह सकते हैं, जो समतल दर्पण के आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपको फिगर देखकर ही डिफिनेशन को याद करना है, समझना है। तो अगर अभिलंब का डिफिनेशन आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या बोलिएगा? कि वह किरण जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब हो उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। या दर्पण के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहा जाता है। या आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। सीधी सी बात है। अब है आपतन कोण। आपतन कोण का डिफिनेशन क्या लिखिएगा आप लोग? कि आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये देख लीजिए, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और ये आपतन बिंदु है। तीनों को इसमें यूज करना है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। कौन सी कोण को होते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं, I से सूचित करते हैं आपतन कोण को। ठीक है, और यहां देख लीजिए, परावर्तन कोण आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? कि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण को R से डिनोट किया जाता है। अब बच गया यहां पर आपतन बिंदु। तो वह बिंदु जहां पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या बोलिएगा? कि वह बिंदु जहां पर आपतित किरण पड़ती है, या समतल दर्पण पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में बात आ रहा है। प्रकाश की परावर्तन के नियम। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं।
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में या एक ही समतल में होता है। ठीक है, क्या याद रखना आपको कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। इससे पहले भी आपको हम बताए थे, यहां देख लीजिए, ये फिगर है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये क्या है? आपतित किरण, ठीक है, ये परावर्तित किरण, ठीक है, और इनके बीच में जो लंब डाला जाता है क्या होता है? अभिलंब होता है। ठीक है, और ये क्या है? आपतन बिंदु है, यहाँ पर आपतन बिंदु देख लीजिए। तो हम क्या लिखे हैं कि प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है वो क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में है। देख लीजिए, तीनों एक ही समतल में है, यहाँ पर तीनों एक ही समतल में है। तो प्रकाश के परावर्तन का ये पहला नियम है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। तो कोण आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण आर। कोण आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण आर। ये कोण आई है और कोण ये आर है, यानी कि ये आपतन कोण है और ये क्या है? परावर्तन कोण है। तो कोण आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण आर हो जाएगा। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम भी आप लोग समझ लिए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये 45 डिग्री का आपतन कोण होगा तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का होगा। चूंकि हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर ये 90 डिग्री का होगा तो ये भी 90 डिग्री का होगा, ये अगर 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए। ठीक है, अब जो आगे है वह है प्रतिबिंब। आप लोगों को पढ़ना है प्रतिबिंब। चलिए अब जानिएगा आप लोग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज बोला जाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित या अपसरित होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए क्या है इसका डिफिनेशन कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसरित या अपसरित होती है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहां से आप देख लीजिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब, पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब,
जिसे इंग्लिश में रियल इमेज बोलते हैं, रियल इमेज। और यह है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे इंग्लिश में वर्चुअल इमेज बोला जाता है। ठीक है, यह है काल्पनिक प्रतिबिंब और यह है वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आप जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब जानिए वास्तविक प्रतिबिंब। अब है वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देख लीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संश्रित होती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। संश्रित का मतलब क्या हुआ कि वास्तविक रूप से मिलती है। संश्रित का मतलब हुआ कि वास्तविक रूप से मिलना, तब उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह है और यहाँ इसका प्रतिबिंब बना, यहाँ इसका क्या बना? प्रतिबिंब बना। तो वास्तविक रूप से बना, तो वास्तविक रूप से बना इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बने, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिबिंब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये अवतल दर्पण है। आगे जाके हम दर्पण को डिफाइन करेंगे, दर्पण के टाइप्स को बताएंगे आपको। यहाँ आपको ये समझना है कि ये अवतल दर्पण है और यहाँ पर कोई वस्तु को रखे हैं, तो यहाँ पर जब काटे, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, तो जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है वो उसका क्या होता है? इमेज होता है। तो यहाँ इसका इमेज बना, तो वास्तविक रूप से काटा, वास्तविक रूप से काटा। और काल्पनिक रूप से काटने में क्या अंतर? देखो, यहाँ वास्तविक रूप से काटा है। आप पूछिएगा सर काल्पनिक रूप से काटने का क्या मतलब है? तो काल्पनिक करके जब काटेगा तो काल्पनिक रूप से मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, डॉट 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 करके मिला होगा और यहाँ सीधा लकीर में मिला है, तो ये क्या हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, क्योंकि ये वास्तविक रूप से मिला है। तो संश्रित का मतलब आप समझ गए कि वास्तविक रूप से मिलना। तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब है वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको जानना है। तो सबसे पहले ये आप जानिएगा कि देख लीजिए, यहाँ पर ये वास्तविक बना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। कटान का मतलब जहां पर प्रतिच्छेद करता है, तो यह हो गया वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। और तीसरा है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। तो ये था वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं।
फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। चलिए अब काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में आप लोग जान लीजिए। चलिए अब है अगला काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसका डिफिनीशन लिखिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसरित होती है, क्या होती है? अपसरित होती है, उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसरित होती है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर यहाँ पर एक नया शब्द है अपसरित। तो अपसरित का मतलब होता है काल्पनिक रूप से मिलना। अपसरित का मतलब क्या होता है? काल्पनिक रूप से मिलना। मान लीजिए कि ये क्या है, ये समतल दर्पण है। ये क्या है? ये समतल दर्पण है। यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पर क्या है? कोई वस्तु है। तो इससे ये पर निकलेगा, ऐसे जाएगा, इससे ये ऐसे हुआ, इससे फिर यहाँ से ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये तीनों जाके डॉट 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 करके एक जगह मिलेगा। यहाँ पर मान लीजिए मिला है, यहाँ पर मिला ये तीनों, तो यहाँ पर इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पर इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। तो देख लीजिए काल्पनिक रूप से मिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डॉट 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 करके मिलाइएगा, तो उसका मतलब हुआ कि काल्पनिक रूप से मिलता है, ठीक है ना। तो अपसरित का मतलब क्या हो गया? कि काल्पनिक रूप से मिलना। तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसरित होती है या काल्पनिक रूप से मिलती है उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब है काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषताएं। काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषताएं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है? कि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे कह लीजिए या पर्दे के पीछे कह लीजिए। तो काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे के पीछे बनता है या दर्पण के पीछे बनता है। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब की तीन विशेषताएं हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगर आपको वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखने के लिए बोला जाए तो क्या लिखिएगा? वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो ये इनकी क्या है? अंतर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि
जैसे ही अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो मैं लाइव क्लास लेना शुरू कर दूंगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इनको 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए ताकि मैं आप लोगों का लाइव क्लास ले सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं रंजीत सर आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।